Good morning students, welcome back. Matrices class 7 last topic of index. Last topic देखो, find the inverse by elementary row transformation. आज का लास्ट टॉपिक मतलब मैट्रिसेस का लास्ट टॉपिक अगर इसी वीडियो में कंप्लीट हो गया तो ये आपकी लास्ट वीडियो इस टॉपिक की। इस चैप्टर की असाइनमेंट और टेस्ट मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप काइंडली वो सोल्व करो और क्वेश्चन टेस्ट करो, आपकी इजीली प्रैक्टिस हो जाएगी इस चैप्टर की। तो आज का टॉपिक है फाइंड द इनवर्स बाय एलिमेंट्री मतलब छोटा, बहुत छोटा, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आपको सारी मैट्रिसेस रो से करवाई है, ये भी मैं रो से करवा रहा हूं। एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफर आएगा, उसका ट्रांसपोज लो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन आएगा, उसका ट्रांसपोज लो, रो कॉलम रो में बन गई, उसको सोल्व करो, लास्ट में फिर ट्रांसपोज ले लो। तो मतलब रो वाला कर लो, कॉलम वाला अपने आप सॉल्व हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने क्या करना है, अगर कॉलम वाला, अगर किसी को भी कॉलम वाला कॉन्सेप्ट पेपर में आता है, ट्रांसपोज लो, रो से सोल्व करो, दोबारा फिर ट्रांसपोज ले लो, सेम आंसर आएगा। तो आपके सिलेबस में है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। आपके दिमाग में आएगा सर इसका नाम एलिमेंट्री ही क्यों है। इनवर्स निकालने के 3-4 मेथड्स हैं। 2-3 मेथड में आपको डिटर्मिनेंट चैप्टर की वीडियो में आप मेरे देख सकते हो, एक मेथड मैट्रिसेस चैप्टर में है कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो इस मेथड में, मेथड का नाम है ए इक्वल टू ए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए के साथ आई लगाना है, आई मतलब आइडेंटिटी। ये वे आउट है। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए 2 वे है, एक यू मेथड, एक डब्ल्यू मेथड। अब ये यू और डब्ल्यू नाम मैंने आपको इजी प्लेटफॉर्म बना के दिया है। इसी के ऊपर एक रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स चैप्टर है जो बीएससी की आप वीडियो में देख सकते हो, वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस आएगा। एक यू मेथड और एक डब्ल्यू मेथड। अब यू और डब्ल्यू क्या है? यू मतलब 2x2 की मैट्रिक्स, डब्ल्यू मतलब 3x3 की मैट्रिक्स। 2x2 की मैट्रिक्स का मतलब है आइडेंटिटी बनाना। 2x2 का मतलब है, 2x2 की आइडेंटिटी क्या होती है? 1 0 1 0। हमने इस फॉर्मेट में चलना है, इस फॉर्मेट में चलोगे तभी एग्जैक्ट आंसर आएगा, 100% आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और ये क्या है? 1 0 0 1 0 1 0 0 0। ये 3x3 में डब्ल्यू मेथड है, सॉरी 0 1 0 1 0 0, ये डब्ल्यू मेथड है। तो इस मेथड को करने से पहले आपको 2-3 स्टेप्स, वर्किंग रूल आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, तब आप इनको इजीली सोल्व कर सकते हो। ये मेथड तब अप्लाई होएगा जब मेंशन होएगा बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये मेथड तब यूज होएगा। इस मेथड के 2-3 स्टेप्स हैं, वर्किंग रूल है, आपको ये समझ आएगा तो 100% क्वेश्चन सोल्व हो गए। 100%। तुम्हारी बुक में बड़े पंगे पाए हुए हैं, जब मर्जी माइनस कर देते हैं, जब मर्जी प्लस कर देते हैं, तो बच्चे को कभी समझ नहीं आता। आपने इन 3 स्टेप्स को फॉलो करोगे, 100% क्वेश्चन सोल्व होंगे, 100% आपके। तो पहला है मेक डायगोनल एलिमेंट यूनिटी। मैं अभी आपको 2x2 का समझ आ गया तो 3x3 का ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। वो लेंथी है, फिर आपको मेरे से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेक डायगोनल एलिमेंट यूनिटी, मेक डायगोनल एलिमेंट यूनिटी, मेक डायगोनल एलिमेंट यूनिटी बाय मल्टीप्लाइंग
बाय मल्टीप्लाइंग इट्स रेसिप्रोकल। आपने कभी किसी क्वेश्चन में प्लस नहीं करना, माइनस नहीं करना। जब भी डायगोनल एलिमेंट की यूनिटी बनानी है, यूनिटी मतलब 1 बनाना है, उस अगर 2 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/2 से मल्टीप्लाई, 3 है तो 1/3 से मल्टीप्लाई, 4 है तो 1/4 से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड स्टेप, ये आपने बेसिक याद रखना है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ये डायगोनल हो गए, तो ये ऑटोमेटिकली बाकी जो बच गए वो नॉन डायगोनल हो गए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को आपने आर जीरो, आपने उनको जीरो बनाना है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ये जीरो बनेंगे कैसे? एंड मेक नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड मेक फ्रॉम डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो कैसे बनेंगे? डायगोनल एलिमेंट से बनाने हैं। डायगोनल एलिमेंट से कैसे? पहले इस लाइन को समझ लो आप। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7 8 9, ये रो है तो सारे फार्मूले रो पे लगेंगे, रो पे। तो ये जीरो बनाने के लिए सपोज कर लो ये 1 1 है, ये डायगोनल उसी कॉलम के डायगोनल से बनाने हैं। ये वाला जीरो डायगोनल से, ये दोनों जीरो नीचे वाले से, ये जीरो इसमें से। ऐसा नहीं है कि इसको जीरो बनानी है तो इसको यूज कर लिया। इन दोनों को, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है सारे, ये नॉन डायगोनल, इनको जीरो बनानी है डायगोनल एलिमेंट से। डायगोनल कौन से है? उसी कॉलम के डायगोनल एलिमेंट से बाय यूजिंग द रो ऑपरेशन। क्वेश्चन देखोगे तब समझ आ जाएगा। तीसरा स्टेप किसी किसी क्वेश्चन में यूज होएगा, किसी किसी क्वेश्चन में नहीं यूज होएगा। तीसरा स्टेप, इंटरचेंज द रो कॉलम, इंटरचेंज द रो एंड कॉलम, रो और कॉलम, इंटरचेंज द रो और कॉलम if it contains unity, if it contains unity, if it contains unity। अगर ये तब करना है जब आपने क्वेश्चन को इजी बनाना हो। ये स्टेप नहीं करना, ना करो। आप पहले दो से कर लो, उससे भी क्वेश्चन हो जाएंगे, पर ये स्टेप तब करना है जब क्वेश्चन को इजी बनाना हो। पहला स्टेप मैंने आपको लिखवाया है, डायगोनल एलिमेंट को यूनिटी बनाना है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके। नॉन डायगोनल एलिमेंट को जीरो बनाना है डायगोनल एलिमेंट से। ये तब करना है जब क्वेश्चन इजी करना है। उन बच्चों के लिए जो आसान करना चाहते हैं, इंटरचेंज कर देना रो और कॉलम, ताकि यूनिटी अपने आप ही बन जाए, हमें दिमाग ही ना लगाना पड़े। अगर एक इसमें रिमार्क याद रखना, लिख लो रिमार्क, अगर इफ full row becomes 0 then inverse does not exist। लिख लो, if full row becomes 0 then inverse, आपने इनवर्स से निकाल रहे हो ना। इनवर्स किसका? मैट्रिक्स का। ए का इनवर्स, इनवर्स मतलब ऊपर -1, ए का इनवर्स इसको बोलते हैं। देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो बेसिकली आपके पास दो स्टेप है। तीसरा स्टेप तब करना है जब आपने क्वेश्चन को इजी करना हो। फोर्थ वाला देख के ही पता लग जाएगा, रिमार्क आपको देख के ही पता लग जाएगा। तो काइंडली नोट डाउन। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया, आप समझ लो कि आपको 100% काम समझ आ गया। ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा सारा। फाइंड
इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत बहुत सिंपल है। 100%। मैं पहले 2/2 का करवा रहा हूँ। 2/2 का मतलब है यू मेथड करवा रहा हूँ मैं। अगर 2/2 का समझ आ गया तो 3/3 का आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो मेथड कैसे शुरू होता है? A इज इक्वल टू आई ए। मेथड कैसे शुरू होएगा? A इज इक्वल टू आई ए। इससे मेथड शुरू होता है। A मैट्रिक्स क्या है? 4 3 3 2। आई क्या है? आई मतलब आइडेंटिटी। ये 2/2 की है। 1 0 0 1। A क्या है? A को A लिखने दो। इस साइड A लिखते हैं, इस साइड आइडेंटिटी लिखते हैं। इनवर्स का मतलब क्या हुआ? इस चीज को यहां बनाना है और यहां जो बनेगा उसको वहां लेके जाना है। मतलब इस साइड आइडेंटिटी बनानी है, इस साइड कुछ और, ऐसी चीज कुछ और यहां बन जाएगी। तो बहुत ध्यान से देखना। तो मैंने आपको 1 0 1 0 ये इस चीज को आपने आइडेंटिटी बनानी है। 1 0 0 1 यहां बनाना है। ये कैसे बनेगा? इसको यू की शेप में चलना है। यू की शेप का मतलब है पहले 1 बनाना है, फिर 0 बनाना है, फिर 1 बनाना है, फिर 0 बनाना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसको यू की शेप में चलना है। पहले 1 बनाना है, फिर 0 बनानी है, फिर 1 बनाना है, फिर 0 बनानी है। ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जो मर्जी क्वेश्चन है सारे सोल्व हो जाएंगे। आपकी बुक में क्या कर रखा है? इन दोनों को माइनस करके 4 - 3 1 बनाया हुआ है। वो मेथड कुछ क्वेश्चन में अप्लाई होएगा, कुछ में कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो ये मेथड फॉलो करो, आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो सबसे पहले आपने 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है। मैंने आपको बताया है डायगोनल एलिमेंट में जब भी 1 बनाना है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। 4 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/4 मल्टीप्लाई 1 किसको बनाना है? इसको बनाना है। तो इस पूरी रो को, क्योंकि ये मेथड रो वाला है, इस पूरी रो को मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई, ये कौन सी लाइन है? R1 मल्टीप्लाई R1 बाय 1/4। खत्म। पहले नीचे वाली चीज को वैसे का वैसे लिख लो। 0 1 आपने माइनस नहीं करना, करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसका रेसिप्रोकल क्या है? 1/4 1। इसका रेसिप्रोकल क्या है? 1/4 3/4 1/4 से मल्टीप्लाई किया 1/4 0/4 0। खत्म। 1 बन गया। बहुत बहुत आसान तरीके से 1 बन गया। कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं आई हमें 1 बनाने के अंदर। तो ये 1 बन गया। आगे क्या बनाना? 0। ये 0 किस, मैंने सेकंड स्टेप क्या लिखवाया था? नॉन डायगोनल एलिमेंट में जब भी 0 बनानी है वो डायगोनल एलिमेंट से बनेगी। तो ये 0 किस में से बनेगी? ऊपर में से बनेगी। पहले 1 बनाना है, फिर 0, फिर 1, फिर 0। ऐसे नहीं करना ये 1 बना लिया फिर इसको 1 बनाने बैठ जाओ। यू की शेप में चलना है। यू की शेप में चलोगे तभी आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो 1 बना लिया। अब क्या बनाना है? 0। ये 0 किस में से बनेगी? ऊपर में से। ये कौन सी लाइन है? R2। जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड लगाओगे वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड लगाओगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले सारी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर दो, फिर वो राइट हैंड साइड सोल्व कर दो, वो आपके ऊपर है। तो ये 0 कैसे बनेगी? ये कौन सी लाइन है? R2 किस में से? ये 0 बनाने के लिए अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और माइनस कर दूं तो बन जाएगी? बनेगी। तो मैं क्या करता हूं? -3R1 R2 ये R1। जो भी चीज यहां दे रखी होगी ना हमेशा वो मल्टीप्लाई होएगी। क्यों? क्योंकि हमेशा यहाँ पे यूनिटी होएगा ही होएगा। तो आपने किसके ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हो? R2 के ऊपर, क्योंकि आपने 0 तो यहां बनानी है ना, तो R2 के ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हो। तो R1 को वैसे लिख दो 1 3/4 1/4 0।
बहुत प्यार से समझो, बहुत प्यार से, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो ये R2 आप इसको सोल्व करने के लिए आसान मेथड बता रहा हूँ। R2 क्या, 3 2, साइड पे लिख लो, इस साइड लिखना है 3 2, रफ वर्क में माइनस, बीच में माइनस। R1 किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9/4, 3 - 3 0, 2 - 9/4 -1/4, तो ये आ गया 0 -1/4। आप इस ऑपरेशन को, इसको ऑपरेशन बोलते हैं, साइड पे सोल्व कर लो और बीच में लिख दो। अगर उस साइड करोगे तो क्या आएगा, 0 1 0 1, फिर क्या माइनस माइनस, R1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, 3/4 0, 0 - 3/4 -3/4, 1 - 0 1। बच्चे यहाँ 0 लिखते हैं, गलती होती है यहाँ हमेशा, -3/4 1, यहाँ 0 नहीं लिखनी क्योंकि 1 में से 0 माइनस किया 1। अगर आप ध्यान से देखो, 1 बन गया, 0 बन गई, अब क्या बनाना है, 1। ये 1 कैसे बनेगा, इसका रेसिप्रोकल, मैंने 2 ही स्टेप्स लिखवाए हैं। रेसिप्रोकल क्या है इसका, -4 से मल्टीप्लाई कर दो बस, मल्टीप्लाई, ये कौन सी लाइन है, R2 बाय किससे करना है, -4 से, 1 3/4 0 1, -4 से मल्टीप्लाई करो 1। ये A को साइड से भी साथ साथ लिखना जरूरी है, ये नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलने। 0 -4 से मल्टीप्लाई किया 3, -4 से मल्टीप्लाई किया माइनस, आप ध्यान से देखो, 1 बन गया, 0 बन गई, 1 बन गया, 1 बन गया, 0 बन गई, 1 बन गया। अब क्या बनाना है, 0, 0 किस में से बनेगा, नीचे वाले में से बनेगा। ये कौन सी लाइन में 0 बनाना है, R1 में। R1 जो भी रकम है, जो भी चीज़ दे रखी है, एलिमेंट दे रखा है, उसी से मल्टीप्लाई होएगा। प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस। 3/4 है, 3/4 R2, बस खत्म। तो यहाँ पे सोचने की जरूरत ही नहीं है, 1 0 0 1 बन गया, सोचना ही नहीं। किस पे लगा रहे हैं, R1 पे। R1 क्या है, 1/4 0, साइड पे लिखो, फिर क्या है माइनस माइनस, R2 को 3/4 से मल्टीप्लाई, 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे इसको 3/16, 3/4 से मल्टीप्लाई किया इसको 0, 1/4 - 3/16, 1/16 0। एक सेकेंड, R1 क्या है, 1/4 0, R2, ओहो ये ठीक कर लो, ये है R1 क्या है, 1/4 0 माइनस R2 क्या है, 3 - 4, 3/4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 9/4, फिर वो 3/4 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका, -4 से 4 कट गया 3, 1/4 - 9/4 -8/4 मतलब -2, 0 माइनस प्लस 3, तो क्या आ गया, -2 3। तो अब आपका 1 बन गया, 0 बन गई, 1 बन गया, 0 बन गया, खत्म क्वेश्चन। जब बन नहीं गया तो आइडेंटिटी उस साइड थी, इस साइड बन गई। इसको क्या लिख सकते हैं, आई ए को डायरेक्ट यहां नहीं लेके आना, मल्टीप्लाई, पूरी लाइन लिख रही है, मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, -2 3 3 -4 ए इनवर्स मतलब कैंसिल होकर क्या बन गया, 1 1 लिखना है, लिखो 1
मतलब आइडेंटिटी लिखनी है लिखो, नहीं लिखनी ना लिखो, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, खत्म। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, सारा समझ आ गया, ये क्वेश्चन कैसे किया है, 1 बनाओ 0 बनाओ, 1 बनाओ 0 बनाओ, खत्म। यू की शेप में चलना है। अगर आप यू की शेप में चलोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करवा देता हूं। आप खुद भी कर सकते हो, मैं भी सोल्व कर रहा हूं, आप खुद सोल्व करो, सोल्व हो जाएगा आपसे। a इक्वल टू आई, ए क्या है 1 3 माइनस 5 7, आई क्या है 1 0 0 1, ए यू बनाना है 1 0 1 0, यू बनाना है। सबसे पहले 1 बना हुआ है, आसान हो गया काम। अगला काम 0 नीचे से बनेगा, कौन सी लाइन है R2, माइनस है प्लस आएगा, क्या दे रखा है 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाली लाइन क्या है R1, खत्म ऑपरेशन। ऑपरेशन बनाया कैसे दोबारा देख लो, ये कौन सी लाइन है R2, माइनस 5 है तो प्लस 5 लिख दिया, प्लस 5 होता तो माइनस 5 लिख देते। किस में बनाना है R1 लिख दिया, खत्म क्वेश्चन, खत्म। कौन सी लाइन छेड़नी है R2 को, पहली लाइन सेम लिख दो ताकि गलती ना हो। R2 क्या है -5 7, फिर क्या है प्लस R1 किससे मल्टीप्लाई किया 5 से, 5 -5 + 5 0, 7 + 15 22, उस साइड क्या आएगा 0 1 + 5 0 5 1 5 1। तो अगर आप ध्यान से देखो आपका 1 बन गया 0 बन गई, अब क्या बनाना है 1, ये 1 कैसे बनेगा, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई R2 बाय 1/22, 1/22 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1 3 0 1। ऑपरेशन का मतलब है एक ही रो में ऑपरेशन लगाना है, तो क्या आएगा 5/22 1/22। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जो मर्जी आई जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, जो मर्जी आई जाए। 1 बन गया 0 बन गई 1 बन गया, अब क्या बनाना है 0, ये 0 कैसे बनेगी R1, क्या दे रखा है 3 प्लस का, तो -3 किस में से बनाना है R2 में से, खत्म। यहाँ तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, यही बनेगा, यहाँ तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, यही बनेगा। 5/22 1/22, इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना तो सिर्फ लिख रहा हूँ, सिर्फ R2 में दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, लिख रहा हूँ यहाँ मैं। R1 क्या है 1 0, फिर माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, R2 को 3 से करो, 15/22 3/22, 1 - 15/22 7/22, 0 - 3/22 -3/22। अगर आप ये चीज़ साइड पे नहीं करोगे, जो मैं कर रहा हूँ बार बार, ये माइनस का मतलब है दोनों के साथ हो रहा है माइनस, ये चीज़ नहीं करोगे तो आपका कभी आंसर नहीं आएगा, प्रॉब्लम सी रहेगी, खत्म हो गया। ये क्या बन गया आई, A इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो A इनवर्स क्या आ गया आपके पास। अगर आपने 22 को कॉमन निकालना है तो निकाल लो, नहीं निकालना तो ना निकाल लो। अपनी बुक में से आप 2/2 का यू मेथड का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लो, आपसे इजीली सोल्व हो जाएगा। 3/3 का मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो काइंडली देख लो आप। 3/3 का मतलब है W मेथड,
सेम कहानी है, सेम। तो मेथड क्या है, a इज इक्वल टू आई ए, सेम कहानी चलनी है। 1 2 3 2 5 7 -2 -4 -5। अब ये 3/3 का है, बस फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है, लेंथ ही है, सिर्फ लेंथ ही काम है और कुछ भी नहीं है। बहुत ध्यान से देखना, 1 पहले बनाना, 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0। आपने इस शेप में चलना है तभी आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। W की शेप में चलना है। अब कहोगे सर W तो लगता ही नहीं, अरे यार फीलिंग पे जाओ, फीलिंग पे। तो ये W की शेप पे चलना है तभी आंसर आएगा। तो सबसे पहले 1 बनाना है, 1 बना हुआ है, काम आसान हो गया। अगर यह 1 बना ना होता तो जो भी होता उसके रेसिप्रोकल से पूरी लाइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे क्या है, ये दोनों जीरो किस में से बनी है, डायगोनल में से, मतलब इसमें से। ये कौन सी लाइन है, R2, ये कौन सी लाइन है, R3। आप एक एक ऑपरेशन करके भी लगा सकते हो, 2 ऑपरेशन इकट्ठे भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है, R2 किस में से बनाना है, R1। ये क्या है, +2 का -2 किस में से बनाना है, R1 में से। ये कौन सी लाइन है, R3, क्या दे रखा है, -2, मतलब +2 करना है, किस में से बनाना है, R1 में से। तो पहली लाइन सेम लिख दो, बहुत ध्यान से समझना। R2 क्या है, 257 माइनस माइनस R1 किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 से, 2 4 6, 2 - 2 0, 5 - 4 1, 7 - 6 1, 0 1 1। मैं आपके सामने क्वेश्चन कर रहा हूँ और बड़े प्यार से क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। R3 क्या है, R3 क्या है, -2 -4 -5 प्लस R1 किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 से, 2 4 6, -2 + 2 0, -4 + 4 0, -5 + 6 1, 0 0 1। अब इस साइड आ जाओ, मैं इस साइड डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप कर सकते हो। R2 - 2R1, R2 - 2R1, -2 1 0, R3 + 2R1, R3 + 2R1, 2 0 1। आप कर लेना, ऐसे ही साइड पे करो, ये आ जाएगा। अब 1 बन गया, 0 बन गई, 0 बन गई, अब क्या बनाना है, 1, तभी W बनेगा ना। 1 बना हुआ है, काम आसान हो गया। अगर ना बना होता, इस पूरी लाइन को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते। अगला क्या बनाना है, 0, 0 बनी हुई है, अगर ना बनी होती तो इसमें से बनाते, आसान हो गया क्वेश्चन। फिर क्या बनाना है, 1 भी बना हुआ है, अगर नहीं बना होता तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते। आप एक बारी जो चीज़ बन जाएगी ना, वो दोबारा चेंज नहीं होएगी कभी भी। 1 बन गया, 0 बन गई, 0 बन गई, 1 बन गया, 0 बन गई, 1 बन गया। अब क्या बनाना है, 0 0 0। ये दोनों 0 किस में से बनाने हैं, नीचे से बनाए, तभी W बनेगा। तो इन दोनों को 0 बनाने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। तो ये कौन सी लाइन है, R2, ये कौन सी लाइन है, R1, ये क्या है, +3 -3, किस में से बनाना है, R3 में से, R2, ये कौन सी लाइन है, +1 तो -1, किस में से बनाना है, R3 में से। खत्म क्वेश्चन, खत्म। तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप कर लेना।
1 2 0, ये 1 2 0 आएगा, ये 0 1 0 हो गया, ये 0 0 1 हो गया। अब इस साइड इजी होता जाएगा, उस साइड टफ होता जाएगा। इस साइड कैसे बनेगा, R1 क्या है 1 0 0 1 0 0 -3 R3 में क्या मल्टीप्लाई कर रहा है 3 को, क्या आएगा 6 0 3 -5 0 -3, तो आपके पास क्या आ गया -5 0 -3, साथ में a जरूर लिखना है। अब R2 क्या है -2 1 0 -2 1 0, फिर क्या है माइनस क्या करना है R3 2 0 1 -2 -2 -4 1 -0 1 0 -1 -4 1 -1 R3 को सेम। बड़े प्यार से क्वेश्चन हो रहा है, आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। अब अगला स्टेप 1 बन गया 0 बन गई 0 बन गई 1 बन गया 0 बन गई 1 बन गया 0 बन गई 0 बन गई। अब कहाँ जाना है, यहाँ ये जीरो किस में से बनेगी, नीचे वाले में से बनेगी, खत्म। तो ये जीरो कैसे बनेगी, कौन सी लाइन है R1, क्या है +2 तो -2 आ जाएगा। वेरी सिंपल, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। किस में से बनाना है, R2 में से। ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि यूनिटी होता है, इसलिए डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, तो ये बन गया, इसको सोचने की लोड़ नहीं है। इसमें क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप कर लेना। -5 + 8 -3 0 -2 -2 -3 + 2 -3 + 2 -1 -4 1 -1 2 0 1। तो a को आप यहाँ ले जाना, a इनवर्स यहाँ नहीं लेके जाना, मल्टीप्लाई करना है a इनवर्स से। तो ये 1 बन गया, 1 0 0 1 0 1 0 0 0 w बन गया। तो w बनाओगे तो क्वेश्चन सोल्व होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन 2/2 आएगा या 3/3 आएगा। 2/2 में u बनाना है, 3/3 में w बनाना है। चलना ऐसे ही है, अपने आप चलोगे आंसर आ जाएगा। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख दूंगा कुछ, और इसके जो मर्जी क्वेश्चन अपनी बुक में से कर लो, सारे सेम पैटर्न से हैं। तो पहले 2/2 के 4-5 क्वेश्चन सोल्व करो, फिर 3/3 करना, फिर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि सर 3/3 की आप 3-4 क्वेश्चन खुद सोल्व करवाओ, तो आप मुझे कमेंट में लिखना कि सर प्लीज़ सोल्व करवा दो, मैं एक वीडियो इसके बाद और बना दूंगा, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। जस्ट कि हाँ प्रैक्टिस होगी 3/3 की, करना सेम वे है, W की शेप बनानी है आपने। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक एंड शेयर। थैंक यू। द एंड ऑफ योर मैट्रिसेस चैप्टर। थैंक यू।